हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपका पाठशाला में। बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है एक एक नियम, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें कि जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहे हैं। अब आप कहते हो कि सर आप 11-12 के बच्चे को पढ़ाते हो और आप इतना छोटे छोटे टॉपिक क्यों बनाते हो, क्यों कवर कराते हो, क्यों फोकस करते हो। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं ना कि उनको पता नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको हम कह रहे हैं, जिनको पता नहीं उसको सिर्फ बोल रहे हैं। तो छोटी छोटी बात उन लोग को पता नहीं रहते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे गांव के बच्चे को या हमारे शहर के भी बच्चे को तो बहुत कम पता रहता है, उन लोगों को तो बहुत कम पता रहता है। वो लोग दुकानदार के ऊपर निर्भर रहता है कि हाँ, चीनी का मान लो कि दाम 40 रुपये 40 रुपये है। आप बोल दिया जाए कि 25 ग्राम चीनी का दाम बताओ या 20 ग्राम चीनी का दाम बताओ, तो शहर वाले बच्चे तो फेल ही हो जाएंगे। वो दुकानदार कहे कि हाँ 20 रुपया हुआ, ठीक है, 20 रुपया दिया और आ गया। वो जोड़ता हिसाब नहीं करता है। लेकिन ये सब सीखना चाहिए, ये सब मैथमेटिक्स रूल है, ठीक है ना। ये सब हम लोग के लाइफ में सब आना चाहिए, अच्छे से समझ गए ना। तो ऐसा दिक्कत आता है हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को, तो हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आप लोग का आज से टेंशन दूर कर दिया जाए, ताकि आज से आप लोग को कभी भी ऐसा चीज़ यदि कहीं आता है, ऐसा करना होता है, जो घटाव करना होता है, तो आप लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल जीरो होता है ना, शून्य, जीरो से लेकर चलेंगे और आपको पूरा सवाल, मार्केट का सवाल जो भी है, आप जाते हो मार्केट में खरीदने, वो खरीदने, सब जो भी खरीदते हो, कैसे कौन मिलेगा, कितना रुपया देना होगा, कैसे क्या किया जाएगा, सारा चीज़ आपको हम डिस्कस कराएंगे। जीरो लेवल से चलेंगे। जिनको पता होगा अभी से आप चले जाइए, क्योंकि आपको पता है आपका टाइम वेस्ट होगा। जिनको पता नहीं उनके लिए वीडियो है, और आप लोग को मैं कोशिश करता हूँ कि जो हमारे बच्चे को नहीं आता है उनको हम बताने की कोशिश हमेशा रहता है मेरा। ऐसा नहीं कि मतलब आपको छोड़ देंगे, नहीं, आपको नहीं छोड़ेंगे। आपको जो भी चीज़ का टॉपिक छोटा से लेकर के बड़ा तक, मैथ का कोई भी टॉपिक आपको आवश्यकता हो, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये आपका भाई है, ठीक है। तो चलिए एक एक नियम यानी यूनिटरी मेथड में सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही इजी, बहुत ही बेसिक से। आप घबराना मत, अंत तक देखना, सारा चीज़ आपको कवर करा देंगे, ठीक है। जो लोग को पता है वो लोग चले गए, बस आप लोग हो और आप लोग देखो, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए आपका ये पहला क्वेश्चन है कि यदि एक फोन की दाम 6000 रुपया है तो 7 फोन की दाम क्या होगी। बहुत ही हम इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक से लेकर चल रहे हैं। आप घबराए ना, पेशेंस रखिए। सारा क्वेश्चन का आज सारा मार्केट का जो भी क्वेश्चन होता है वो बताने वाले हैं, ठीक है ना, पेशेंस रखिएगा। तो देखिए दोस्त, यदि एक फोन की दाम, मतलब कि एक फोन का दाम कितना है, 6000 रुपया, यानी लिखेंगे इसको, सोल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, कैसे पता करेंगे। मान लीजिए आपके पापा ने बोले कि बाबू आज जाओ, बहुत खुशी की बात है कि आज मान लो कि आपके घर में 10 पूरा फैमिली है, 10 मतलब लोग रहते हैं। आपके पापा का आज बहुत ही सुनहरा मौका आया, या किसी का मान लो अपने भैया का किसी का जॉब लग गया मान लो, ठीक है। तो उस दिन बहुत खुशी का दिन है, तो आपके पापा खुश होकर के बोल दिए आप ही से कि बाबू आज जाओ और आज जो 6000 का जो फ़ोन होगा वैसा 7 फोन लेकर के आना। तो आप भी कहो कि चलो बहुत बढ़िया है, आज हमारा भी फ़ोन एक हो जाएगा नया सा। तो आप जाओगे मार्केट में, ठीक है। तो आप पापा से कहोगे पापा हमें पैसा दीजिए, बोलोगे, बिल्कुल बात है कि आप पैसा मांगोगे। तो कितना मांगोगे, कैसे मांगोगे, क्या रूल लगाओगे, जो रूल बताएंगे वो लगाओगे। ऐसे तो आपको पता होगा, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बेसिक से लेकर चल रहे हैं, पेशेंस रखिए, ठीक है। कैसे इसको मांगोगे आप पैसा। एक फोन के दाम पापा 6000 रुपया है। एक फोन के दाम कितना है पापा, 6000 रुपया। एक फोन का जो दाम है वो हमारा कितना है, 6000 रुपया। पापा से बात कर रहे हो कि एक फोन का दाम कितना है पापा, 6000 रुपया। पापा ने आपके कितने फोन लाने के लिए बोले हैं, 7। तब क्या करोगे, 7 फोन निकालने के लिए क्या कर दोगे, यदि एक फोन का दाम 6000 रुपया है और 7 फोन लाना है तो इसमें 7 से गुना करा देंगे। 7 ले और 6000 से गुना कराएंगे, क्या होगा, 42000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 42,000 आपको पापा से पैसा लेना पड़ेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, पेशेंस रखिए, बेसिक है, बार बार कर रहे हैं क्योंकि आप लोगों को खराब लग रहा होगा इसलिए कर रहे हैं, ठीक है ना। बात को, फीलिंग को समझिए, अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताएंगे। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन करे कि एक माचिस की दाम 1 रुपया है तो 20 माचिस का दाम क्या होगा, तो एक माचिस का दाम कितना है,
1 रुपया, तो 20 माचिस को लाना है तो 1 ले और 20 ले गुना करा देंगे। या आपसे ऐसा कोई कह सकता है कि 1 चौक का दाम 5 रुपया है, तो इस तरह का 20 चौक की कीमत कितनी होगी, तो एक चौक का दाम कितना था 5 रुपया, अब 20 चाहिए तो 20 ले 5 से गुना करा देंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस तरह से बनाइए, आपका 100% सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि 10 छाता का मूल्य 120 रुपया है, यानी 10 छाता का दाम कितना है बाबू 120 रुपया, तो आपको एक छाता का दाम चाहिए। मान लीजिए आपके मम्मी कहीं बरसात का दिन आ गया है, ठीक है, आप दुकान पर गए, आपने बोला दुकानदार से कि भाई साहब छाता का दाम बताओ कितना है, तो उसने अलग विचार से बोल दिया कि देखो ये 10 छाता है ना, तो 10 छाता का दाम 120 रुपया है, तो आपको तो एक छाता लेना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कितना दाम दें, जुड़ती हिसाब करेंगे। जब आपको आता होगा तो बहुत फास्ट कर देंगे, नहीं आता होगा तो दिक्कत तो आएगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग कैसे बताएंगे, बिल्कुल लीजिए। आपसे वो क्या बोला कि 10 छाता का दाम 120 रुपया है। उसने क्या बोला कि 10 छाता का जो दाम है मेरे बाबू कितना रखा बताया 120 रुपया। आपकी मम्मी ने क्या कही है, आपकी मम्मी ने कही है बाबू एक ही छाता लाना है, ज़्यादा छाता काम नहीं है। तो फिर आप क्या सोचोगे, साला 10 छाता का दाम 120 रुपया है, तो एक छाता का दाम होगा क्या आखिर, सोच में पड़ जाओगे। तो कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी है। जो 10 छाता का दाम 120 रुपया है ना, उस 120 रुपया को लिख लो और 10 छाता, जितना छाता का दाम बताया है, जितना छाता की संख्या है उससे भाग दे दो। समझ में आया, खुजली हो रहा है, सॉरी, समझ में आया। देखो उसने बोला 10 छाता का दाम 120 रुपया, आपको चाहिए एक छाता। पहले तो आप लिख लीजिए कि 10 छाता का दाम जो है 120 रुपया है, ठीक है, हमें चाहिए एक छाता, तो हमने एक छाता, ये बराबर का साइन समझो, ठीक है, मैथमेटिक्स में ऐसे तीर का साइन दे रहे हैं आपको समझाने के लिए, सिर्फ ऐसे बराबर का साइन होता है, ठीक है, चुकी पर बना दे तो एक छाता का दाम बताना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप जितना दाम रहता है उस संख्या से भाग दे दो, आपका आंसर देखो कट गया, यानी 12 में 1 से भाग देंगे 12, यानी एक छाता का दाम कितना आएगा 12 रुपया। टूटा हुआ छाता होगा, फाटा पुरान, इसीलिए बोला था कि 10 छाता का दाम 120 रुपया है। तो 12 रुपये का आजकल छाता मिलता है जी, मिल सकता है, नहीं मिल सकता, उसका डटिया नहीं मिलेगा ऐसे पकड़ने वाला, 12 रुपये का हो सकता है मिल भी जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इंटरेस्टिंग ऐसे आपको बता दिए, ऐसे कोई ऐसा नहीं है कि मतलब 12 रुपये की छाता का बात हो रहा है, आपको क्वेश्चन आंसर आना चाहिए, आपसे कोई सवाल कर रहे तो आपका जवाब आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का और क्वेश्चन कैसा बनेगा, देखिए मान लीजिए आप गए मार्केट में, आप देखें कि एक कॉपी कलम की दुकान पर गए, आपको कलम लेना है, तो वहाँ पर बहुत सारा कलम रखा गया है, ऐसे 10-10 का झुंड बना करके रखा है, ठीक है ना। तो आपने बोला कि भैया हमें एक कलम चाहिए, तो उसने बोला कि देखो ये जो रखा है डब्बा में, इसमें 10 पेन है, तो 10 यानी एक डब्बा का दाम है मान लो 200 रुपया, एक डब्बा का दाम कितना है 200 रुपया। तो आपको भैया हमें सिर्फ एक लेना है, तो आप क्या करोगे, देखो 200 में कितना है संख्या, इसमें 10 ना, 10 कलम का डब्बा है ना, 10 से भाग दे दो, यानी कितना जाएगा आपका, आ जाएगा 20 रुपये, 20 रुपये कलम पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग आराम से बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10 केजी काजू का मूल्य 1000 रुपया है, 10 केजी काजू का मूल्य कितना है 1000 रुपया, तो 1 केजी काजू का दाम, मान लीजिए आपकी मम्मी ने कही कि बाबू आज दुकान मार्केट जाओ, मार्केट से काजू 1 केजी लाना है। तो दुकानदार ने बोला आपसे कि देख बाबू 10 केजी काजू का जो दाम है 1000 रुपया है, तो आप सोचो कि हमको तो 1 ही केजी लेना है, तो 1 केजी का दाम कितना देना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले देख लो, आपको पता है कि 10 केजी काजू का जो दाम है 1000 रुपया, आपको चाहिए सिर्फ 1 केजी, तो 1 केजी आपको चाहिए, तो 1 केजी के लिए क्या करोगे, इतना में यानी जितना दाम बताया है उससे उतना से भाग दे दो, कट गया, यानी कितना आ गया 100 रुपया। 1 केजी चीनी नहीं, काजू है ना, काजू का दाम 100 रुपया। यार 100 रुपये में काजू 1 केजी मिल जाएगा, मतलब सबसे खराब का काजू दे रहा होगा आपको, इतना समझ जाइए, जो उसमें पूरा कीड़ा होगा वही काजू देगा 100 रुपये में 1 केजी ना। चलो ऐसा मजाक है, ठीक है ना, ऐसा कोई बात नहीं है, हम लोग को सीखना है, ठीक है। चलिए तो समझ में आया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, मान लीजिए इस पर और क्वेश्चन ले सकते हैं
कि 20 केजी आटा का दाम है 400 रुपया, तो 1 केजी आटा का दाम क्या होगा, फट दो उसमें से भाग दे दो, आंसर 1 केजी दाम निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 1 केले का दाम क्या होगा। मान लीजिए आप मार्केट गए हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास पैसा नहीं रहता है, भूख लग जाता है, तो आपके पास तो पैसा है नहीं, तो आप गए केला की दुकान पर, आपको केला खाने का मन है क्योंकि केला से जल्दी पेट भर जाता है, आपको बहुत ज़्यादा जोर से भूख लगा है, तो मार्केट में गए और आप दुकानदार से बोले कि भैया 1 दर्जन केले का दाम कितना है, तो उसने बोला 60 रुपया है। तो आप सोचेंगे कि साला 1 दर्जन केला का दाम 60 रुपया है, हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं, तो आप सोचो कि 1 केला ले ले चाहे 2 केला ले ले, तो कितना पैसा देना होगा। तो आपको पता होगा तभी ना बताइएगा यार, नहीं पता हो दुकानदार के हिसाब से चलो भैया कितना दें। आजकल ज़माने में ज़्यादा ऐसा ही हो गया है, कोई सामान खरीदने जाता है ना तो बोलता है, दुकानदार वाला बोलता है कितना दो, ऐसे कहता है 1 केजी सेव दे दिया भैया, उसने दिया, उसके बाद कहता है कितना हुआ भैया, वो बोले 160 रुपया, ओ 160 रुपया, बिना जोड़ते हिसाब किए हुए दे देगा और आ जाएगा। वो क्या सोचा क्या नहीं, अपने माइंड पर नहीं लेने वाला आजकल के बच्चे, ठीक है ना, ऐसा मत करो, ठीक है ना, आप लोग हिसाब खुद से करना सीखो, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड मत रहो, ठीक है, सब बहुत ईजी होता है, सब सीखो। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है, सबसे पहले लिख लेंगे कि 1 दर्जन, अपने मन में 1 दर्जन केला का जो दाम है वो 60 रुपया है, और पता होना चाहिए कि 1 दर्जन में कितना होता है, 12 केला होता है, यानी 1 दर्जन में 12 संख्या होता है। 1 दर्जन यानी उसको ऐसे कह सकते हो कि 12 केले, 12 केले मतलब 1 दर्जन में मतलब होता है 12, ठीक है, तो वहीं 1 दर्जन का लो चाहे 12 केले का लो, बात एक ही, यानी 12 केले का जो दाम बताया उसने 60 रुपया। आप सोच रहे हैं कि हमारे पास पता नहीं कितना रुपया है, कितना देना पड़ेगा, 2 केला ले लेंगे तो क्या ज़्यादा मांग देगा, क्या 2 किलो से हमारे पास क्या कम हो सकता है, आपको पता नहीं है हिसाब किताब। लेकिन एग्जैक्ट कैसे होगा पता, देखिए पहले आप ऐसा कर लो कि 1 दर्जन का 60 रुपया, यानी 12 किलो के दाम कितना रुपया ले रहा है, 60 रुपया। हमें सोच रहे हैं कि पहले 1 किलो का दाम निकाल लें तो पता चल जाएगा हमारे पॉकेट में कितना पैसा है। तो आपने क्या किया कि पहले 1 किलो का दाम निकाल लिए। 1 केले का दाम कैसे निकालोगे, यानी जो दाम है उससे क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे, 12 पचे 60, देखो कितना आया, 1 किलो का दाम 5 रुपया आ गया। कैसे किए, 12 किलो का दाम जो था 60 रुपया था, हमको 1 चाहिए, क्या कर देंगे, जितना दाम है उस संख्या से भाग दे देंगे, यानी 12 किलो का दाम कितना, 60 रुपया, यानी टोटल संख्या से इसमें भाग कर दिए, जितना रुपया लग रहा था 60 बटा 12, 12 पचे 60 आ गया, यानी 1 किलो का दाम कितना है दोस्त, 5 रुपया। अब आपके पॉकेट में मान लो 7 रुपया है, 2 किलो ले लेते तब किला रखना पड़ जाता ना, इसलिए मालूम रहेगा तो फट पता कर लो कि हमारे पास 7 रुपया था, हमारे पास क्षमता कितना है, सिर्फ 1 ही किलो लेने की क्षमता है, तो 1 किलो का दाम कितना होगा, 5 रुपया। अपने 5 रुपया दिया डायरेक्ट और 1 किलो लिए, खाते चले गए, आपका इज्जत भी बच गया। नहीं तो समझ लो कि मान लो कि आप 2 किलो ले लेते, 2 किलो ले लेते तो क्या होता, आपके पास तो 7 रुपया है, 3 रुपया घट रहा है, आप 2 किलो ले लिए, पैसा दे रहे हैं भैया कितना हुआ, तो बोलेगा 10 रुपया, तो उसको पता है आपके पास तो 7 ही रुपया है, तो क्या करोगे, भैया 1 किलो रख लो, यही नहीं कहोगे यार, तो इज्जत बच जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को सीखो, ठीक है, आजकल बच्चे नहीं सीखते हैं, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको बताया जाए, कुछ बच्चे कमेंट किए थे इसलिए हमने बताने की कोशिश किया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 50 मीटर कपड़ा का दाम 1000 रुपया है तो 10 मीटर कपड़ा का दाम क्या होगा। मान लीजिए आप कपड़ा की दुकान पर गए हैं, आपने कोई होता है ना कि वो थम बोलते हैं, क्या बोलते हैं पता नहीं हमें, क्या तो लोग जाते हैं कपड़ा वाला तो बोलता है ऐसा लपेट कर रखता है उसे, तो बोलता है था कि क्या तो बोलते हैं, हमें पता नहीं है। तो मान लो उसमें 50 मीटर है, तो आपने उसको उठाया, बोला भैया किसका दाम कितना है, तो बोला कि 50 मीटर है, 50 मीटर का दाम है 1000 रुपया। लेकिन आपके पास सोच रहे हैं कि हमें तो 50 मीटर नहीं चाहिए, हमें तो 10 मीटर चाहिए, तो 10 मीटर कपड़ा का दाम कितना होगा आपको मान लीजिए पता करना है। तो कैसे करिएगा, देखिए 50 मीटर कपड़ा का दाम का उसने बोला 1000 रुपया है, आपको चाहिए 10 मीटर, तक कितना देना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 50 मीटर जो कपड़ा है उसका दाम है 1000 रुपया, आपको चाहिए कितना 10 मीटर, तो उससे पहले 10 मीटर को निकालने से पहले आपको 1 मीटर का आना चाहिए कि 1 मीटर का दाम कितना होगा, ठीक है। तो
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 मीटर का निकालेंगे। 1 मीटर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये टोटल पैसा में से उतना मीटर जितना मीटर का दाम बताया है उससे भाग दे देंगे। तो टोटल पैसा में जितना मीटर का बताया था उससे भाग दे दो। 1 0 से 0 कट गया, 5 ले, अरे कितना होगा, कट जाएगा ना, 5 ले ये 20 बार में, यानी 1 मीटर कपड़ा का दाम कितना हो रहा है भाई, 20 रुपया। आपको कितना चाहिए, 10 मीटर। तो क्या करेंगे, 1 मीटर कपड़ा का दाम 10 रुपया होता तो 10 मीटर का क्या हो जाएगा, इससे गुना कर देंगे, 10 गुना 20 यानी 200 रुपया। 10 मीटर का दाम कितना हो गया, 200 रुपया। ऐसे आपको 200 रुपया में 10 मीटर कपड़ा मिलने वाला नहीं है, फटा पुरान दे देगा आपको, वो सबसे नकली टेरी कटन का भी नहीं मिल पाएगा, समझ गए। तो ये होता है निकालने का, ठीक है ना। 50 मीटर कपड़ा का दाम था 1000 रुपया, तो आपको चाहिए था 10 मीटर, तो सबसे पहले 1 मीटर का निकाल लेंगे, उसके बाद इसी तरीका से जितना मीटर का निकालना होगा निकाल लेंगे। हमने क्या किया, पहले 50 मीटर का दाम दिखा दिया, उसके बाद 1 मीटर का दाम निकाल लिए। 1 मीटर का दाम है 20 रुपया, हमें 10 मीटर चाहिए, गुना करा देंगे, जितना मीटर चाहिए उससे अब गुना करा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन मिले कि यदि 1 केजी चीनी का दाम कितना है, 42 रुपया, तो 25 ग्राम चीनी का दाम बताइए क्या होगा। मान लीजिए आप गए हैं दुकान, तो दुकानदार से पूछे भैया 1 केजी का दाम कितना है, तो उसने बोला कि 42 रुपया है, और आपको कितना लेना है, 25 ग्राम। तो 25 ग्राम चीनी लेना है तो उसको कितना रुपया दीजिएगा। बहुत ईजी है, ऐसे करिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लिखिएगा कि 1 केजी चीनी का जो दाम है वो कितना देना है आपको, बताया उसने 42 रुपया, ठीक है। आपको लेना है कितना, 25 ग्राम। तो पहले क्या करिए कि 1 ग्राम चीनी का दाम निकाल लीजिए। 1 ग्राम चीनी का दाम निकाल लेंगे तो फिर आपको कितना ग्राम लेना है उससे गुना कराते जाइए, आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। तो 1 केजी चीनी का दाम 42 रुपया, यानी 1 केजी मतलब 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 होता है ग्राम, ठीक है। तो 1000 ग्राम चीनी का दाम कितना है, 42 रुपया है। 1 केजी को चाहे 1000 ग्राम को बात बराबर है, ठीक है। यानी 1000 ग्राम चीनी का दाम 42 रुपया है। तो पहले आप 1 ग्राम का निकालिए। तो पहले आप क्या किए, 1 ग्राम का निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे, इस टोटल में ये आपको जो दिया है ना, इस टोटल में किससे भाग दे देंगे, 1000 से। इस टोटल में क्या कर देंगे, 1000 से भाग दे देंगे, यानी 1 ग्राम चीनी का जो दाम है 42/1000 रुपया है, ठीक है। आपको कितना चाहिए, 25 ग्राम चाहिए। अब क्या करेंगे, 25 ग्राम का चीनी का दाम निकालने के लिए इसमें जितना रुपया लग रहा है उसमें गुना करा देंगे, यानी 42/1000 गुना 25 गुना करिए तो कितना हो जाएगा, कटेगा तो ये आपको कट जाएगा 25 चौका 100, 25 चौका 100 यानी 25 चौका 100 यानी 40, 4 0 बच गया, यानी 1000 में 25 से भाग दोगे तो 40 बार में कट जाएगा, यानी कितना गया आपका 42 बटा कितना रुपया, 40 रुपये आ गया। इसको और ऐसा तो बाटा में आप पैसा नहीं दोगे ना, इसको भागा कर दो, भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको और कटाओगे तो कट जाएगा, इसको कटाओगे 2 से 20 बार में, 2 से 21 बार में, यानी 21 बटा 20। अब 21 में 20 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर भाग देते हैं 21 में 20 से, तो 20 तो एक बार में जाएगा, ऊपर से बच्चा 1 नहीं जा रहा है तो पॉइंट बैठाएंगे 0, अभी भी नहीं जाएगा, एक 0 बैठा देंगे, एक जगह 100, 20 बचे 100, यानी हमारा कट के कितना आ गया 1.05, यानी भागा देंगे तो 1.05 आएगा। इतना रुपया आपको 25 ग्राम चीनी का दाम देना पड़ेगा। बहुत ईजी है निकालना। कैसे निकाले हम लोग, पहले तो 1 केजी चीनी का दाम 42 रुपया था, यानी 1000 ग्राम को चाहे केजी को एक ही बात हुआ, 1000 ग्राम चीनी का दाम 42 रुपया है, पता है। तो पहले आप 1 ग्राम का निकाल लीजिए, तो 1 ग्राम का निकाल दिए कैसे, जितना रुपया लग रहा था उतना संख्या से भाग कर देंगे, इतना ग्राम चाहिए आपको, जितना ग्राम दाम का 42 रुपया लगा था ना, तो सब से भाग दे देंगे। समझे कि नहीं समझे, देखिए 1000 ग्राम चीनी का दाम 42 रुपया है, 1 ग्राम का निकालना है, तो इसमें क्या कर देंगे, इससे भाग दे दिए। अब भाग दे दिए तो आपको आ गया इतना, यानी 1 ग्राम चीनी का दाम इतना आ गया। आपको चाहिए 25 ग्राम चीनी, तो 25 ग्राम के लिए क्या कर देंगे, इतना में 25 ले गुना करा देंगे, गुना करा के सॉल्व कर लिए, यानी 21/20 है, इसको भाग दीजिए तो 1.05 रुपया आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। अब आपको मार्केट जाएंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगा, जब भी मार्केट जाना ऐसा
खुद से नाम जोड़कर जरूर बताना, ठीक है। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। हमने कोशिश किया कि जो बच्चे कमज़ोर हैं, वीक है, नहीं समझ में आते हैं, उनको बताने की कोशिश में करता हूँ। आपको जो भी टॉपिक चाहिए आप मेरे से बताओ, कमेंट बॉक्स में करो या व्हाट्सअप नंबर पर बताओ, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर है 8383896119 पर। अब बताओ, आपको हम उस टॉपिक को कवर कराने की कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। ये था बच्चों वाला सवाल, लेकिन हम लोग को बहुत सारे बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनको नहीं पता रहता है, तो उन लोगों को बताने के लिए मैंने कोशिश किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।